नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में रिजॉर्ट की तर्ज पर बनेंगे नेचुरोपैथी अस्पताल। वेलनेस टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। चंपावत पिथौरागढ़ में जमीन। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने जारी किए निर्देश। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में 2003 के मतदाता तलाशने में बीएलओ के छूट रहे पसीने। मैपिंग बनी मुसीबत। हल्द्वानी की सड़कों पर जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक कार सीएनजी बसें। ईडी देगा बजट। औली से गौरसर की चोटी तक बनाया जाएगा चेयर कार रोपवे। डीपीआर पर हो रहा। देश भर में अगले हफ्ते से कड़ाके की सर्दी का अलर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी। बागेश्वर में तापमान में भारी गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर विजय दिवस पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विजय दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। देहरादून के गांधी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी हुए शामिल। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शामिल। विजय दिवस पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। कुशीनगर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रेड हिल्स ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग का छापा। घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 2 टीमों ने मारा छापा। जमीन के कारोबार से जुड़े रेड हिल्स के मालिक आलमगीर अंसारी जौली करेंसी के मामले में भी आ चुका है इनका नाम। लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने का भी आरोप है। कस्या थाना क्षेत्र के पंडित दीनदयाल नगर पर पड़ा छापा। अल्लूडी स्थित घर पर छापेमारी। जौली करेंसी के मामले में भी आ चुका है नाम। काशीपुर में कोहरे का कहर जारी। घना कोहरे से जनजीवन हुआ प्रभावित। कोहरे के कारण दृश्यता लगभग शून्य हुई। मुख्य सड़कों पर यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। बता दें कि घने कोहरे के चलते सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ी। काशीपुर में कोहरे का कहर जारी। मुख्य सड़क
पर यातायात बुरी तरीके से हुआ प्रभावित। घने कोहरे से जनजीवन हुआ प्रभावित। मुख्य सड़कों पर यातायात प्रभावित। घने कोहरे के चलते सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ी आशंका। कोहरे के कारण दृश्यता लगभग शून्य हुई। मुख्य सड़कों पर यातायात बुरी तरीके से हुआ प्रभावित। और दिल्ली से खबर, जहां पर दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को आयोजित कांग्रेस की वोट चोर गद्दी रैली को लेकर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत द्विवेदी ने कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस ही बौखला है। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि प्रीति जनता पार्टी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेसी अनर्गल बयानबाजी कर आए हैं। हो चुकी है। पूरे देश ने जो है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सराहा है। प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब कल्याण की बात जो हम कहते हैं, अंत्योदय, अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाना, और जो हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, आज सब आपके सामने है। मैं समझता हूँ शायद 75% राज्यों में जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है, तो वो जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह के मुद्दे, वोट चोर और ये सब चीजें बातों करती है। खबर देहरादून से है, जहां पर बुजुर्गों की सुरक्षा और देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए दून पुलिस ने एक विशेष पहल की शुरुआत की है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर थाना बसंत विहार पुलिस ने क्षेत्र में निवास कर रहे सीनियर सिटीजन से फोन के माध्यम से संपर्क स्थापित किया। पुलिस ने इस दौरान बुजुर्गों से उनकी कुशलक्षेम पूछी और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। संपर्क के दौरान पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों को साइबर फ्रॉड से बचाव के तरीकों को लेकर भी जागरूक किया। आपके होते हुए कोई परेशानी नहीं है हमें। अच्छा, मैं घर पे भी आई थी सर आपके ना, आपकी कोई मिला नहीं कल। अच्छा कहीं बात हो कर बताओ। जी सर बाकी सब बढ़िया, कुशलता नोट करने के लिए किया था आपको। चलो थैंक यू। आप तो मेरे घर पे भी विजिट किया था ना। जी सर बिल्कुल सर। चलिए नमस्कार। जी नमस्कार। मैं निकिता बोल रही हूँ सर, बसंत विहार थाने से, सीनियर सिटीजन।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने अपने मुद्दों की लड़ाई के लिए नए संगठन तैयार कर लिए हैं। नैनीताल के खुर्दापाताल में राज्य निर्माण सेनानी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तराखंड संस्था बना दी और इसके केंद्रीय अध्यक्ष की कमान भुवन जोशी को दी गई। वहीं प्रभात ध्यानी को केंद्रीय महासचिव व मनमोहन कनवाल के सर्वसम्मति से कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इन सभी पदाधिकारियों को लक्ष्य दिया गया है कि समूचे राज्य के आंदोलनकारियों को इसके तहत जोड़े। के दौरान तय किया गया कि राज्य की जनता के जो मुद्दे हैं वो संगठन लड़ेगा और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले बाहरी लोगों से संगठन राज्य के लोगों का हक हकूक दिलाएगा। इस दौरान तय किया गया कि जिन आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं हो सका उनका चिन्हीकरण के होंगे और शासन स्तर की समस्याओं पर भी संगठन काम करेगा। राज्य निर्माण सेनानी वेलफेयर एसोसिएशन का हमने गठन किया है और हम उत्तराखंड जितने भी उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी हैं उन सबको एकजुट करके उत्तराखंड में उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनकी जो भी उनकी समस्याएं हैं और जो चिन्हीकरण नहीं हुए हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं जिनका चिन्हीकरण नहीं हुआ है, उन समस्याओं को के समाधान के लिए और जो भी हमारे वेलफेयर जो भी कार्य होंगे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए वो के लिए हम लोगों ने गठन किया है और हम इसमें उत्तराखंड राज्य के जो परिकल्पना है उस परिकल्पना के तहत जो भी कार्य होंगे उन कार्यों को भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों की अपनी अपनी समस्याएं भी है, राज्य से जुड़े और अवधारणा से जुड़े सवाल भी हैं। तो ये तय किया कि संगठन तो हमने बने हुए हैं पहले से ही, लेकिन ये हुआ कि एक रजिस्टर्ड संगठन बनाया जाए ताकि वो जिम्मेदारी के साथ सारा मतलब अपना काम करे। तो ये लिया कि यहाँ पर उत्तराखंड राज्य सेनानी वेलफेयर एसोसिएशन बनाया है, संगठन है जो राज्य आंदोलन का है और उसके अंदर हम जो भी हमारे, क्योंकि राज्य आंदोलनकारी जो बड़ी संख्या में है वो 60+ है, उनकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। उन परेशानियों को शासन प्रशासन के समक्ष रखना, उनको एक सुरक्षा प्रदान करना और जो हमारी राज्य की अवधारणा से जुड़े सवाल है उन सवालों पर मुखर होकर के उनको जनता को गोलबंद करना और सरकार के सम्मुख रखना, इसलिए ये संगठन बनाया गया। और इसी बीच आपको हरिद्वार से खबर बता देते हैं। हरिद्वार से खबर, थाने तक पहुंचो अंतर धार्मिक विवाह मामला। हरिद्वार से खबर, थाने तक पहुंचो अंतर धार्मिक विवाह मामला। भीड़ पर युवती को बाहर ले जाने की कोशिश का आरोप। थाने के अंदर बाहर बनी तनाव की स्थिति। युवती के साथ मौजूद लोगों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप। अतिरिक्त बल किया गया तैनात। माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है। थाने तक पहुंचा अंतर्धार्मिक विवाह का मामला। युवती के बाद थाने पहुंचे समुदाय विशेष की भीड़। युवती के साथ मौजूद लोगों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां पर कानपुर क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव निवासी संदीप शर्मा के 13 वर्षीय बेटे अंशुमन और 12 वर्षीय बेटी मीठू को लक्सर की ओर से आ रहे खनन सामग्री से भरे तेज गति ट्रक ने कुचल दिया।
जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गोवर्धनपुर कस्बे में हुई, जहां पर दोनों बच्चे बैटरी चालित स्कूटी से स्कूल जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल बच्चों को मुजफ्फरनगर के अस्पताल में भर्ती कराया है। ग्रामीणों ने मौके पर घंटों तक हंगामा किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खानपुर लक्सर हाईवे पर स्कूल के समय भी खनन सामग्री से लदे वाहन दौड़ रहे हैं, जिससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर काफी बर्फबारी रहती है और पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं कि 6 माह के लिए भगवान पूजन करते हैं और 6 माह के लिए मानव उनकी पूजा करते हैं। तो जो शीतकालीन जो गद्दियां हैं जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं, बाबा केदार की जो है कि ऊखीमठ में जो हमारा मंदिर है वहाँ पर वो विराजित रहते हैं, और जो बद्रीनाथ जी हैं वो अपने पांडुकेश्वर और जो शंकराचार्य अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ के शीतकालीन गद्दे स्थलों को लेकर बयान सामने आया। मीडिया से बात करते हुए बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते तब भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा जोशीमठ के पांडुकेश्वर के स्थित नरसिंह मंदिर में पूजी जाती है और भगवान केदारनाथ के उत्सव टोली ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित की जाती है, जहाँ उनकी पूजा होती है। ऊखीमठ को दूसरे केदारनाथ से भी जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर काफी बर्फबारी रहती है और पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं कि 6 माह के लिए भगवान पूजन करते हैं और 6 माह के लिए मानव उनकी पूजा करते हैं। तो जो शीतकालीन जो गद्दियां हैं जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं, जैसे बाबा केदार की जो है कि ऊखीमठ में जो हमारा मंदिर है वहाँ पर वो विराजित रहते हैं, और जो बद्रीनाथ जी हैं वो अपने पांडुकेश्वर और जो शंकराचार्य जी की जो हमारा नरसिंह मंदिर है वहाँ पर गद्दी विराजमान रहती है। खबर विकास से, जहां पर उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में एक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार के सहयोग से आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यशाला का उद्देश्य गणित की अहमियत को बढ़ाना और अत्याधुनिक संसाधन पर गहन चर्चा करना और युवा शोधार्थियों को नई जानकारी से लैस करना है। यूकास्ट में हो रही इस कार्यशाला में जापान, टर्की समेत अन्य देशों के विख्यात गणितज्ञ तथा भारत के 7 प्रमुख संस्थानों के 60 से अधिक शोधार्थी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कार्यशाला में शुद्ध गणित और गणितीय मॉडलिंग जैसे जटिल विषयों पर ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है और ये आयोजन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। गणित विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहल राज्य में विज्ञान और गणित के माहौल को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका लक्ष्य युवा शोधकर्ताओं को वैश्विक ज्ञान से जोड़कर भविष्य के नवाचारों की नींव रखना। मैं आईआईटी कानपुर से हूँ और ये वर्कशॉप मैथमेटिक्स में पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, जिसको नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स ने फंडिंग दी है। और इस वर्कशॉप में बेसिकली ऑल ओवर इंडिया से हमारे पार्टिसिपेंट हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट डॉक हैं, प्रोफेसर्स हैं, अलग अलग लेवल के पर प्रोफेसर हैं जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे काम करते हैं। और इस वर्कशॉप में बाहर से भी लोग आए हुए हैं। जापान से प्रोफेसर केंगो हिराची हैं, इटली से प्रोफेसर मार्को अबाते हैं। तो हमारा प्लान यही है कि बेसिकली इस वर्कशॉप के माध्यम से हम
नई चीज़ों को सीख पाएं। देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय गणित बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं आजकल एआई हो, एमएल हो, सभी कुछ। और भारत में और उत्तराखंड में विशेष रूप से हिमालय में अंतर्राष्ट्रीय बड़ी कार्यशाला है, लगभग एक सप्ताह की। और दुनिया के कई देशों के, चाहे जापान से हो, चाहे टर्की से हो, यूके से हो, इटली से हो, यूएस से हो, तो तमाम हमारे अंतर्राष्ट्रीय इसमें विशेषज्ञ हैं। और साथ साथ में 60 के आसपास हमारे इसमें डेलीगेट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं। लेकिन भारतवर्ष के भी जो हमारे आईआईटी के हैं, 7 आईआईटीज के प्रतिभागी हैं, प्रोफेसर्स हैं। आईसर के 5 आईसर के हैं। देहरादून से है, जहां पर देहरादून नगर निगम ने गोविंद विहार पिथुवाला क्षेत्र में नाले के ऊपर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। वार्ड 87 के पार्षद की सूचना के आधार पर नगर आयोग के स्पष्ट निर्देश पर नगर निगम की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीम ने अवैध रूप से बनाए गए पुश्तों को ध्वस्त किया है। इस कार्रवाई से लगभग 150 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को अतिक्रमण कराया गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम ने आसपास के निर्माणकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी है कि वो भविष्य में सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना करें। से है, जहां पर एकीकृत अपशिष्ट प्लांट के निर्माण में देरी पर जीएम नाराज। जिलाधिकारी ने ऋषिकेश के लालपानी क्षेत्र में बन रहे एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट का स्थलीय निरीक्षण किया है। 23.15 करोड़ की लागत से तैयार इस प्लांट की क्षमता 244 मीट्रिक टन है। और निरीक्षण के दौरान डीएम ने पाया कि प्लांट का केवल 60% कार्य ही पूरा हो पाया, जिस पर उन्होंने गंभीर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कार्य की धीमी गति, अनुबंध की शर्तों की अनदेखी और प्लांट में मशीन इंस्टॉलेशन में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। और उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।